वीडियो में करेंगे गज़ल की व्याख्या। पहली और दूसरी गज़ल की व्याख्या हम कर चुके हैं पहली वीडियो में, तो आज करते हैं दूसरी और तीसरी। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले हैं। देखो, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, अपनी किस्मत के बारे में और अपने बारे में बताना चाहता है। प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है, यानी मनुष्य दूसरे पर आरोप लगाता रहता है, उसके विषय में बताया है, बारे में बताया है। शायर क्या कहता है, देखो, संसार में मेरी किस्मत और खुद मैं दोनों एक जैसे हैं, यानी हम दोनों को एक जैसा ही काम मिला है, एक जैसा ही बनाया है। हम दोनों को एक ही काम करते दिखाया गया है। अभाव के कारण मैं अपनी किस्मत को क्या मानता हूँ, दोषी मानता हूँ, और इसलिए किस्मत पर क्या करता हूँ, रोता हूँ। और किस्मत मेरी दशा को देखकर, मेरे हालात को देखकर रोती है। यह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर छलाती है। कर्म निष्ठा यानी कर्म के प्रति निष्ठावान ना होना। यहाँ पे कवि अपनी किस्मत को रोता है कि मुझे तो दुख ही दुख प्राप्त हुए हैं, और किस्मत कवि को देखकर रोती है कि ये व्यक्ति तो कर्म ही नहीं करता। ठीक है, आगे विशेष देखो। निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग है, यानी व्यक्ति की निराशा पर और कर्म ना करने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीय अलंकार है। गजल छंद है। हम कहना उर्दू की पहचान है, यानी उर्दू भाषा में मैं के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, हम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लो। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पे पर्दा क्या है, अपने बारे में कुछ बताना, यानी अपनी बुराइयों को उजागर करना। चौथा देखो, मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। देखो, पर्दा खोलना यानी अपनी खामियों को बताना या दूसरे की खामियों को बताना। देखो इसकी व्याख्या, प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता क्या है, फिराक गोरखपुरी, और इसमें शायरों ने निंदकों पर प्रहार किया है, यानी जो दूसरों की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। देखो अब इसको व्याख्या, जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सकें। यह शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझे बुरा बताना चाहते हैं। ऐसे निंदकों यानी ऐसे लोगों की के लिए कवि क्या करता है, कामना करता है कि केवल यह बात वे समझ लें कि जो मेरी बुराइयां संसार को बताना चाहते हैं, संसार में मेरे बारे में बुराइयां फैलाना चाहते हैं, उनसे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। तो यहाँ शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों, ऐसे लोगों के लिए कवि कामना करता है कि वह केवल इस बात को समझ लें कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरी बुराइयों के बारे में, उनसे खुद उनकी कमियां उजागर हो गई हैं, उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, यानी वो मेरी कमियां बताने की अपेक्षा क्या कर रहे हैं, अपनी कमियों को बता रहे हैं। विशेष देख लो, शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है और भाषा में प्रवाह है।